हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरेंद्र भैया नीलम दीदी को चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक शिष्या बहन थी। तो वो शिष्या बहन जब उसका शादी नहीं हुआ था तो अपने माता पिता के खिलाफ होकर वो शिव चर्चा करती थी, शिव गुरु के भजन करती थी, 3 सूत्र के पालन करती थी। उसको माता पिता कहते थे कि ये सब मत करो, ये सब करने से क्या फायदा, ये सब मत करो, तू पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, चूल्हे चौके पे ध्यान दो, भोजन बनाओ, ये सब तुम्हारा काम है। लेकिन वो जो शिष्या बहन थी वो माता पिता को बात ना सुनते हुए भी भगवान को भजन जाप पूजा करती थी। प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाती थी और भगवान के पूजा करती थी और भगवान के 3 सूत्र के पालन करती थी, जो कि शिव गुरु 3 सूत्र भेजे हैं। जो पहला सूत्र में दया मांगना कि हे शिव गुरु आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। हे भोलेनाथ आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। हे शिव शंकर भोले दानी आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। हे देवों के देव महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। ऐसे करके कम से कम 11 बार लोग जापते हैं, दया मांगते हैं भगवान से। और दूसरा सूत्र में कि हे गुरु भाई बहना, मैं शिव का गुरु माना हूँ, आप भी मानिए, जानिए, पहचानिए, लीजिए, आजमाइए। और तीसरा सूत्र 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु के प्रणाम करते हैं, जो भगवान की 3 सूत्र को पालन करते हैं। वो बेचारी शिष्या बहन 3 सूत्र को पालन करती थी और भगवान को चर्चा भजन में जाती थी। ऐसा ही करते करते उसको माँ पिताजी तो माफ कर दिए, नहीं बोले कि हाँ ठीक है, जाओ तुम्हारा जो मर्जी है करो, पढ़ाई लिखाई को भी ध्यान देना। ऐसे करते करते वो बेचारी जब बड़ी हो गई शिष्या बहन, तो बड़ी हो गई तो उसका शादी हो गया। जब शादी हुआ तो अपना ससुराल गई। तो ससुराल गई तो वो अपने पति से बोली कि देखिए, अगर जो आप गलत ना समझे तो आपसे हम एक बात कहना चाहते हैं। उसके पति देव बोले कि क्या कहना चाहती हो बताओ। अपने पति से बोली कि देखिए, हम 3 सूत्र के पालन करते हैं, शिव गुरु का जो दिया हुआ 3 सूत्र है वो 3 सूत्र के पालन करते हैं। यदि आपका पति ना हो तो हम यहाँ भी करना चाहते हैं। उसके पति बोले कि इसमें मेरा क्या दुख है, तू तो अपना मन में जाप करेगी, पूजा करेगी, चर्चा करेगी, तो उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तू भजन कर सकती हो, जाप कर सकती हो बची खोची समय में, उससे हमें कोई अपराध नहीं है। उसको पति तो आज्ञा दे दिए। और जब पति आज्ञा दे दिए तो सुबह उठती, आंगन में झाड़ू लगाती, स्नान करके सबसे पहले वो भगवान के मंदिर जाती और मंदिर जाकर पूजा करती और पूजा करके और जाप करती और जाप करके उसके बाद घर आ जाती। उसके बाद रसोई बनाती। उसके सास ससुर जेठ जेठानी कहने लगे कि एक ऐसी बहू है कि पहले रसोई नहीं बनाती है, पहले पूजा करती है, ऐसी बहू नहीं चाहिए। इसको पति बोले कि इसमें क्या दिक्कत है, ये पूजा पाठ करती है तो करने दो माँ, इसमें क्या दिक्कत है। उसके माँ बोले कि जब तुम्हारी पत्नी पूजा करेगी तो हम तुम्हारी पत्नी को साथ नहीं रहेंगे, अपना पत्नी को अपना पास रखो और अलग रह के अलग हो जाओ। उसके सास ससुर जेठ जेठानी अलग कर दिए। वो बेचारी शिष्या बहन का 4 से 6 महीना भी शादी हुए नहीं बीता और उसके सास ससुर जेठ जेठानी जब अलग कर दिए तो उसके पति बिल्कुल अलग होकर रहने लगे। जब अलग होकर रहने लगे तो फिर भी बेचारी अपना पूजा पाठ नहीं छोड़ी। भगवान के महादेव की कृपा से उनका घर में
धन संपत्ति का कोई चीज का कमी नहीं रहा। साल से 1.5 साल 2 साल होते होते उसका एक संतान हुआ, वो पुत्र हुआ। जब पुत्र हुआ तो जो बड़ी जेठानी थी उसका पहले शादी हुआ था, लेकिन उसका संतान नहीं था। इसका जब संतान हो गया तो ये बेचारी अपने संतान के साथ खेलती थी, संतान से बातें करती थी और संतान के लेकर भी, अपने बच्चे को लेकर भी मंदिर जाया करती थी और मंदिर जाती थी और खुशी खुशी भगवान के भजन करती थी और भगवान के पूजा पाठ किया करती थी, जाप करती थी। इसके पति भी इससे खुश थे। जब वो बच्चा 12 वर्ष के हो गया तो बच्चा माँ से पूछा कि माँ, तू क्यों पूजा करती हो भगवान के, हमें बताओ, और भगवान ने तुम्हें क्या दिए हैं जो भगवान के तू इतनी पूजा करती हो और भगवान के भजन करती हो, जाप करती हो, हमें बताओ। वो बेचारी शिष्या बहन बोली कि पुत्र, भगवान ने तो हमें सब कुछ दिए हैं, क्या चाहते हो बताओ। वो बोला कि हम भगवान को दर्शन चाहते हैं, हम भगवान से मिलना चाहते हैं। वो बेचारी बोली कि हाँ बेटा, भगवान दर्शन देते हैं। उनका पुत्र पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो बेचारी शिष्या बहन बोल दी कि भगवान जंगल में रहते हैं, भगवान घर में नहीं रहते हैं, भगवान जंगल में रहते हैं। इसे क्या लगा कि मेरा जो संतान है वो भगवान को खोजने ढूंढने चले जाएगा। वो क्या किया, बच्चा सुबह सुबह निकला, माँ से रात में पूछा था और सुबह सुबह निकला और माँ से भी नहीं बताया कि माँ, हम भगवान को ढूंढने जा रहे हैं, और घर से निकल गया। जब घर से निकल गया तो एक नाग और एक नागिन थी, एक नाग और एक नागिन थी। वो नाग और नागिन दोनों कहीं बैठे थे, दोनों तपस्या में थे। तो ये लड़का पार हो रहा था तो नाग कहते हैं कि देखो एक बालक जा रहा है, उसे हम डांस लेंगे। तो नागिन बोलती है कि नहीं, हम नहीं डांसेंगे, ये तो निर्दोष है, पता नहीं किस कारण है, क्या वे मेरा क्या गलती किए हैं भगवान से कि आज तक कितना हम अंडा दिए हैं लेकिन एक भी संतान मेरा नहीं हुआ है, सारी अंडा खराब हो जाता है, गंदा लग जाता है, एक भी मेरा बच्चा जीवित नहीं रहा है, पता नहीं क्या बात है, इसलिए इस बच्चा को हम नहीं डांसेंगे। ये नाग बोले कि हम डांस लेंगे, तू चाहे जे करो, हम डांस लेंगे। नाग से आगे नागिन हो गई और बच्चे को जाकर आगे छेक लिया। और बच्चे को कह रही है नागिन कि बालक तू कहाँ जा रहा है, हमें बताओ। ये बोला कि नागिन माता, कहाँ बतावे, हम एक छोटा बच्चा है, मेरा उम्र तो 12 साल का है। मेरी माँ जो है वो भगवान की पूजा करती है, भगवान को पूजा करती है, जाप करती है, भजन करती है। तो हम अपने माँ से पूछे कि माँ तुम्हें भगवान क्या दिए हैं जो भगवान को पूजा करती हो। तो माँ बोली कि भगवान ने सब कुछ दिए हैं। हम माँ से पूछे भगवान कहाँ रहते हैं, तो माँ बोली कि भगवान जंगल में रहते हैं। तो हम जा रहे हैं भगवान के खोजने जंगल में। ए नागिन बोली कि तुम्हारे साथ हम भी चलेंगे। ये लड़का बोला कि हमको डर लगता है नागिन माता, आप हमें को साथ हम नहीं जा सकते हैं, यदि आपके साथ जाएंगे तो आप डांस लीजिएगा तो हम क्या करेंगे। ये नागिन बोली पुत्र, हम तुम्हारा रक्षा करेंगे, हम तुम्हें नहीं डांसेंगे क्योंकि हमारा कोई संतान नहीं है, इसलिए हम तुम्हें डांसेंगे नहीं, तुम्हारा जान को हम रक्षा करेंगे। बोले ठीक है। चलो, वो नागिन साथ में हो गई, वो बच्चा आगे आगे चल रहा है और पीछे पीछे नागिन चल रही है। कभी नागिन आगे हो जाती, कभी बच्चा। वो बेचारी के तो डर लग रहा था कि वरना जो मेरा नागदेव है वो बच्चा को डांस ले। नागदेव भी पीछे पीछे आ ही रहे थे। चलते वो बच्चा बहुत घना घोर जंगल में पहुंच गया। और जाकर आसनी मार के और बैठकर और कहने लगा कि हे महादेव, हे देवों के देव महादेव, आप कहाँ जंगल में रहते हैं। मेरी माँ तो कहती थी कि भगवान जंगल में रहते हैं, तो जंगल में आप कहाँ हैं।
मुझे दर्शन दीजिए। अब धीरे धीरे बच्चा के 3 दिन बीत गया, 3 रात बीत गया, फिर भी भगवान नहीं मिले। भूखे प्यासे वहां पर नागिन और वो बच्चा दोनों बैठे हैं। और बच्चा को ये भी डर नहीं लग रहा है कि इस जंगल में हम हैं, शेर सियार मकार कुछ भी आएगा, जंगली जीव जंतु, और मुझे खा जाएगा, मुझे मार देगा। ये बिल्कुल निडर होकर और जंगल में बैठकर और भगवान को तपस्या में लगा हुआ है। धीरे धीरे बीतने पर समय 5 दिन पूरा लगातार हो गया। जब 5 दिन बीत गया तो माँ होती है, माता पार्वती बोले अपने पति महादेव जी से कि महादेव जी, आप तो कहते हैं कि हम अंतर्यामी हैं, हम 3 लोक के मालिक हैं, हम कैलाशपति हैं, तो पूरे कैलाश में देखिएगा कि कैलाश से नीचे भी देखिएगा। महादेव बोले क्या बात है देवी पार्वती, बताइए किसको कष्ट हुआ जो आप कह रहे हैं हमें। बोले कि देखिए, एक आपका शिष्या है, उसका एक संतान है, अपने माँ से पूछा है कि माँ भगवान कहाँ रहते हैं। उसको माँ बोली है कि भगवान जंगल में रहते हैं। आपका जो शिष्य है वो भी घर पे परेशान है, भूखे प्यासे, वो भी तंग आ रही है कि मेरा पुत्र कहाँ चला गया। और ये जो उसका पुत्र है वो जंगल में तपस्या कर रहा है, आपको उस पे नजर नहीं है। महादेव अपने अंतर ध्यान होकर उसको ध्यान करके देखे, जब अपने ध्यान उस पे किए तो देख रहे हैं कि एक बालक रट रहा है रात दिन कि हे महादेव दर्शन दीजिए, हे महादेव दर्शन दीजिए। महादेव आए एक बालक के रूप में और बोले कि बच्चा दोस्त तू यहाँ जंगल में क्यों आए हो, घर चला जाओ। ये बच्चा बोला नहीं, हम घर नहीं जा सकते हैं, हमको माँ बोली है कि जंगल में भगवान रहते हैं, तो हम भगवान से मिलने आए हैं, भगवान जब तक दर्शन नहीं देंगे तब तक हम घर नहीं जाएंगे। बोले कि ठीक है। भगवान कैसा है, कैसा दिखते हैं। ये बोला लड़का कि माँ जिनका पूजा करती है उनका गले में नाग है, माथे पे जट्टा है, हाथ में तिरछुल है, डमरू है। भगवान ऐसा दिखते हैं, सांवले रंग का भगवान है। भगवान बहुत बड़े बड़े जटे वाले हैं। भगवान का कमर में मिर्गा छाला है, पैर में चंदन का खड़ाऊ है। भगवान का आगे पीछे भूत बैताल रहता है। इतना सुनकर महादेव एक बालक के रूप में भी थे, उसके बाद भी मुस्कुरा गए और बोले कि जब तुम्हारे सामने तुम्हारा भगवान आएंगे तो तू नहीं डरोगे। ये लड़का बोला नहीं दोस्त, हम डरेंगे नहीं, हम भगवान को अपना घर ले जाएंगे। बोले भगवान तो किसी को घर नहीं जाते हैं, और नहीं तो सबको घर जाते हैं। भगवान जहां से लोग बुलाते हैं वहां पे पहुंच जाते हैं। तो तुम तो घर बुलाओगे तो घर से ही बुला लेता, जंगल में क्यों आया है। ये बोला कि नहीं, मेरी माँ कहती है कि भगवान जंगल में रहते हैं, इसलिए हम जंगल में आए हैं। महादेव अपना रूप में प्रकट हो गए तो बोले कि अब बताओ कि हम तुम्हारा भगवान हैं। बोले कि हाँ, आप मेरा भगवान हैं, आपको मेरी माँ पूजा करती है। अब ये महादेव बताइए कि मेरी माँ पूजा क्यों करती है आपको, आप मेरी माँ को क्या दिए। अब भगवान संकोच में पड़ गए कि हम इतना छोटा बच्चा को कौन सा जवाब दें। उस बोले महादेव कि जब तुम्हारी माँ पूजा करती थी, बच्चा थी, तो उसको घर में हम अन्न धन सोना चांदी सब कुछ दिए, सब कुछ से धन संपत्ति से भर के रखे। और जब यहाँ अपना ससुराल आई तो तुम्हारी माँ पूजा की और मेरा जाप की, तो तुम्हारे माँ के लिए हम सारी खुशियां धर दिए हैं घर में, सारा खुशी है। जैसे कि तुम्हारा जैसा पुत्र हो तो भला उस माँ को क्या दिक्कत हो सकता है। ये लड़का बोला कि तो महादेव, हम चाहते हैं कि मेरा माँ का एक और पुत्र हो या पुत्री। पुत्र हो तो आपका रूप हो, और पुत्री हो तो माता पार्वती के रूप। हम ये चाहते हैं, और हम यही चाहते हैं कि जब आपको हम पुकारे तो मुझे दर्शन दीजिए। बोले महादेव ठीक है, यही होगा, जाओ
तुम्हारा घर में एक कन्या के जन्म होगा। जो नागिन थी वो महादेव के चरण में गिर गई और बोली कि महादेव जी, सबको तो सब कुछ देते हैं, लेकिन हम इतना आज तक अंडे दिए हैं, लेकिन मेरा एक भी उससे संतान नहीं उत्पन्न हुआ है। सारा अंडा मेरा खराब हो जाता है, इसमें क्या कारण है? शंकर भगवान बोले, नागिन, तूने निर्दोष प्राणी को जीवन लिया है, तूने निर्दोष को डांस लिया है। तुम्हें जब तुम उसका जाके भरपाई करोगे तभी तुम्हारा जीवन सफल होगा, और नहीं तो ये जन्मों का कर्म तू 7 जन्म में पाएगी, 7 जन्म में निसंतान रहेगी। बोले कि महादेव, हम कैसे जाएं और उसके घर बन के निर्दोष, उसके संतान बन के, और हम कैसे करके उसका भरपाई करेंगे? बोले महादेव कि जाओ, तू उसके घर एक ही कन्या था और उस कन्या का तूने डांस ली है, उसका कन्या इस दुनिया से चली गई। जाओ, तू उसका कन्या बन के और उसके घर में रहो और तुम उसका प्रतिपाल करो, तब तुम्हारा मिटेगा कलेम, नहीं तो तुम्हारा ये पाप नहीं धुलेगा। ये नागिन जो थी वो महादेव से बोली कि तुम मुझे कन्या बनने का वचन दीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। महादेव नागिन को आशीर्वाद दिए कि जाओ, तुम कन्या बन जाओगी। वो बेचारी नागिन जो थी एक कन्या का रूप धर ली और वो जिसका बच्चे को, संतान को डांसी थी, उसके घर में कन्या रूपी रखने लगे जाकर। वो जिनके घर में जो इंसान के पुत्र को डांसे थे, पुत्री को, उसके घर गए और बोले कि माँ, हम आपकी कन्या हैं। माँ, आपकी कन्या को जो नागिन ने डांस ली थी और जो मृत्यु हो गया था, वहाँ भगवान नहीं रहने दिए, भगवान ने मुझे भेज दिए हैं, हम आपके घर रहना चाहते हैं। उसके माता पिता खुशी खुशी स्वीकार लिए और स्वीकार के और अपने पुत्री बनाकर रखने लगे। ये जो नागिन थी वो 12 वर्ष उसके घर उनका बेटी बन के रह के और उनका सेवा संस्कार किए और उनका खुशियां वापस ले आए। जब 12 वर्ष बीत गया तो फिर शंकर भगवान के मंदिर जाके नागिन बोली कि महादेव, हम तो 12 वर्ष अब उसके घर रह गए हैं, क्या पूरे उम्र बिताना पड़ेगा? महादेव बोले, हाँ, इस जन्म में अब तुम्हें मनुष्य तन में ही रहना है, अब अगला जन्म में तुम्हें बदलेगा जीवन और पाप धुलेगा। वो बेचारी पूरा उम्र भर के उनका संतान बन के रही और जिनके घर रह रही थी वो शादी विवाह किए। ये बेचारी अपना घर परिवार बसाई और सुखी जीवन बिताई। और जब नागिन जो मनुष्य थी वो मनुष्य बन के ही रह गई, पूरा जिंदगी भर मनुष्य तन में बिताई। और मनुष्य तन बिता के और सबको शिक्षा देती थी। उसे पता था कि हम नागिन थे और मनुष्य तन मुझे मिला है, भगवान हमको अपराध करने पर इनका कर्ज चुकाने को लिए। सबको कहती थी कि कोई निर्दोष को जीव को प्राण नहीं लेना चाहिए और कभी गलत नहीं करनी चाहिए। वो बेचारी नागिन सबको शिक्षा दिया करती थी और भगवान को 30 सुर के पालन करती थी, जाप करती थी, भजन करती थी। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।